आज हम विज्ञान का अम्ल अध्याय 2 अम्ल क्षारक एवं लवण के बारे में पढ़ाएंगे। भोजन का खट्टा एवं कड़वा स्वाद भोजन में विद्यमान क्रमशः अम्ल एवं क्षारक के कारण होता है। अम्ल एवं क्षारक एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त करते हैं। अम्लों का स्वाद खट्टा होता है, जैसे सिरका है या नींबू पानी पीते हैं तो यह इसका स्वाद जो है वो खट्टा होता है। अम्ल यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, जबकि क्षारकों का स्वाद कड़वा होता है। यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं और क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, जो इनका एक सूचक होता है। लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है। इसी प्रकार हल्दी भी एक ऐसा ही सूचक है। हल्दी लगे कपड़े पर, सफ़ेद कपड़े पर यदि हल्दी लग जाती है तो जब इस पर क्षारकीय प्रकृति वाला साबुन रगड़ते हैं तब उस धब्बे का रंग भूरा लाल हो जाता है। लेकिन कपड़े को जब अत्यधिक जल से धोने पर वह फिर से पीले रंग का हो जाता है, यानी कि उसका जो है क्षारकीय प्रभाव खत्म हो जाता है। इससे लिटमस विलयन बैंगनी रंग का रंजक होता है। प्रायः इसे सूचक की तरह उपयोग किया जाता है। इन्हें अम्ल क्षारक सूचक भी कहते हैं। अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुणधर्म। अम्ल, अब हम बताएंगे कि अम्ल कौन कौन से कितने अम्ल होते हैं। बहुत सारे अम्ल होते हैं, जिसमें कि HCl जिसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। फिर दूसरा है H2SO4, इसका नाम है रासायनिक सल्फ्यूरिक अम्ल। तीसरा HNO3 जिसे हम नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। CH3COOH को हम एसिटिक एसिड कहते हैं। एसिटिक एसिड को हम सिरका भी कहते हैं, जो कि प्रायः घरों में इस्तेमाल किया जाता है। क्षारक, अब क्षारक कौन कौन से हैं? क्षारक में NaOH, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। CaOH होल ट्वाइस, इसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। KOH के पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। NH4OH को अमोनियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। धातुओं की क्रिया अम्ल के साथ होती है तो क्या होता है? जैसे जिंक एक धातु है और इसकी क्रिया जब हम H2SO4 के साथ करते हैं तो जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। धातुओं की क्रिया क्षार के साथ, ये जिंक जब NaOH क्षार के साथ क्रिया करता है तो सोडियम जिंकेट बनता है, Na2ZnO2 जिसको कि सोडियम जिंकेट कहते हैं, और हाइड्रोजन गैस निकलती हैं। इन दोनों ही अवस्थाओं में जब धातु जो है अम्ल के साथ क्रिया करता है या क्षार के साथ क्रिया करता है, तो इस दोनों रिएक्शन में एक चीज़ सेम है कि दोनों ही दशाओं में हाइड्रोजन गैस निकलती है। अम्लों की क्रिया धातु कार्बोनेट के साथ। धातुओं के कार्बोनेट, सोडियम धातु है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 ये ठोस अवस्था में है, प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये है इसका जलीय विलयन है, ये विलयन में है। और इसकी जब क्रिया होती है तो सोडियम क्लोराइड बनता है, जल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। सोडियम क्लोराइड कहते हैं सोडियम क्लोराइड, इसको कहते हैं साधारण नमक
ये साधारण नमक का सूत्र है, जिसको कि हम घर के खाने में, किचन में इस्तेमाल करते हैं। सोडियम बाई, इसको कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी HCO3, इसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं, प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जब क्रिया करता है, यहाँ भी सोडियम क्लोराइड बनता है, जल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। सोडियम कार्बोनेट को हम धावन सोडा कहते हैं और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम बेकिंग सोडा या खाने का सोडा कहते हैं। इस क्रिया में उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम चूने के पानी में प्रवाहित करने पर कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, CaOH होल ट्वाइस, ये कहते हैं बुझा हुआ चूना, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड को जब इसमें क्रिया के द्वारा निकली कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवाहित करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, CaCO3 प्लस H2O। अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पे, अगर इसमें और ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित कर दिया जाए, कैल्शियम कार्बोनेट H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड तो बनता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनता है। चूना पत्थर, खड़िया एवं संगमरमर, जितनी भी चीज़ें बाज़ार में मिलती है, कल चूना पत्थर हो या खड़िया हो या संगमरमर हो, ये सब कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूप हैं। सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण और कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाते हैं। अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया, जब अम्ल और क्षार क्रिया करते हैं तो क्या बनता है? अम्ल और क्षार जब क्रिया करते हैं तो लवण का निर्माण होता है, क्योंकि अम्ल और क्षार दोनों जब क्रिया करते हैं तो एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl, सोडियम क्लोराइड प्लस H2O। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षारक है, HCl ये अम्ल है और सोडियम क्लोराइड का जो निर्माण होता है वो लवण है और जल बनता है। इसी प्रकार धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल, धातुओं के ऑक्साइड की क्रिया जब अम्ल से होती है तो भी लवण और जल बनता है। जैसे कॉपर ऑक्साइड, यह कॉपर का ऑक्साइड धातु ऑक्साइड है, प्लस अम्ल HCl, ये बनता है कॉपर क्लोराइड CuCl2 प्लस H2O। क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की क्रिया, कार्बन डाइऑक्साइड अधात्विक ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यह जब आपस में क्रिया करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट यानी कोई संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और जल का निर्माण होता है। अधात्विक ऑक्साइड, जितने भी अधात्विक ऑक्साइड होते हैं वे अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। इसीलिए पीतल एवं तांबों के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ नहीं रखने चाहिए, क्योंकि दही और नींबू खट्टे होने पर और धातुओं से क्रिया करके ये हानिकारक लवण बनाते हैं। इसलिए पीतल एवं तांबों के बर्तनों में खट्टे पदार्थ नहीं रखते हैं। जब इसको